तो अब हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। देखिए, शेयर कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने वाले बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे अपीयर होता है। तो अगर आप ध्यान करें 11th क्लास के अंदर जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे, तो कुछ इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और पहली ट्रांजेक्शन होती थी कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख रुपीज, राइट। तो उसमें क्या होता था, हम कैश 1 लाख रुपए यहाँ डालते थे और कैपिटल में भी 1 लाख ऐड कर देते थे, यही होता था। तो ये बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर होने वाला। एक तरफ कैश की जगह बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी जितने भी हम कैपिटल डालेंगे, ठीक है। और उसी को बैलेंस शीट के एक फॉर्मेट के अंदर आपको दिखाना है। तो उस फॉर्मेट के बारे में हम बात करते हैं। The main head, the capital plus liability side in company's balance sheet is equity and liabilities. जो नॉर्मल बैलेंस शीट में लायबिलिटी होती थी उसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलते हैं। और अब हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही शेयर कैपिटल दिखाएंगे, फॉर्मेट में जो गिवन जगह मिली हुई है शेयर कैपिटल को दिखाने के लिए। और वो कौन सी है, देखिए। इसके अंदर मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर हमें दो सब हेडिंग के बारे में बात करनी है, दैट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज शेयर कैपिटल के नोट्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस, जब वो कंपनी का केस होता है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, आपको कुछ भी वैल्यू देनी है तो उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। जब कंपनीज के बारे में बात होती है तो उसके फाइनल अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट आती है, एसपीएल आता है जो मैंडेट है, और नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में जो फिगर है वही एसपीएल और बैलेंस शीट में अपीयर होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं नोट्स टू अकाउंट्स की। तो ये हम बना रहे हैं नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल के लिए, कि शेयर कैपिटल की वैल्यू को हमने बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी, सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारी लिमिट्स क्या है, हम कितनी कैपिटल इशू करने के लिए ऑथोराइज्ड है। तो यहाँ पे मैं 1 CR लिखने वाला हूँ। 1 करोड़ में कितने जीरो पता है, ठीक है, तेरा 7 जीरो। जिनको नहीं पता उनके लिए। अब यहाँ ऑथोराइज कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स आप लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, कितने शेयर्स है कितने का है, दैट इज अप टू यू। इसके बाद नेक्स्ट आता है, दैट इज इशूड कैपिटल। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हुए मैं अपने सभी शेयर होल्डर्स को या सब गवर्नमेंट को ये बताता हूँ कि मैंने कितने शेयर इशू करे। लेट से कितने थे, 10,000 शेयर इशू करे थे, 10,000। और कौन से शेयर इशू करे, 10,000 इक्विटी शेयर में इशू कर चुका हूं जी, 100 रुपए का एक है, ठीक है। आप ऑनलाइन कंपनीज की बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो वहां पर कुछ इस तरीके का ही गिवन होता है कि आपने कितने की कैपिटल है आपकी और कितने आप इशू कर चुके हैं शेयर्स, ओके। तो मैटर ये नहीं करता कितनी कैपिटल के लिए आप ऑथोराइज हैं, बिकॉज वो तो आप गवर्नमेंट को एक फीस देते हैं कि भाई मेरी मैं इतनी कैपिटल रजिस्टर कराना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट आपसे फीस लेती है, आपका एड्रेस वगैरह वेरीफाई करती है और आपको क्या दे देती है, सर्टिफिकेट दे देती है, जाओ जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुल गई आपकी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पेड अप वर्ड आ गया, तो जहां पेड अप वर्ड आ गया तो इसका मतलब यही है जो बैलेंस शीट में फिगर जाने वाली। ये दोनों फिगर्स बैलेंस शीट में नहीं जाने वाली, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, JFI, ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हम सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के दो पार्ट्स हैं, एक है फुल्ली पेड अप कैपिटल
a fully paid up capital and second is partially paid up capital या partly paid up capital. देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. मैं अलग अलग केसेस लूंगा. केस वन, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर इशू करे और अभी शेयर्स पे, शेयर था 100 रुपए का ही, तो 10 लाख के शेयर इशू करे. लेकिन जब पैसा मंगवाया तो मंगवाया 10,000 शेयर्स पे 70 ईच, 7 लाख. लोगों ने पे कर दिया पूरा 7 लाख. टेल मी कि ये जो 7 लाख है ये फुल्ली पेड है, हाँ या ना? यस और नो, फटाफट बताइए. इन दिस केस फुल्ली पेड अप कैपिटल नहीं है ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी से आउट हो गया है. वाई? बिकॉज फुल्ली पेड अप का मतलब होता है अगर शेयर 100 रुपए का है उस पर पूरे 100 रुपए आ जाने चाहिए, तब वो फुल्ली पेड अप में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? कंपनी 70 मंगवा रही है, 80 मंगवा रही है, 90 मंगवा रही है, सब पार्टली पेड में जाएगा. फुल्ली पेड अप में तभी आएगा जब वो फुल्ली पेड अप है. वी आर नॉट गोइंग टू कॉल एनीथिंग फ्रॉम शेयर होल्डर्स. तो मतलब ये इंफॉर्मेशन क्या बताती है भाई, इतने शेयर होल्डर से पैसे नहीं मांग सकते आप. ओके, क्लियर है? तो यहां पर क्या आता है, फुल्ली पेड अप कैपिटल आ जाती है. अब पार्शली पेड अप कैपिटल कैसे निकलती है? जब हम पार्शली पेड अप कैपिटल या पार्टली पेड अप की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमने कॉल्ड अप कितना किया. कॉल्ड अप कैपिटल, अच्छा सॉरी, जो मुझे डिस्कस करना था वो ये भी है. देखिए केस नंबर 2 डिस्कस नहीं किया मैंने आपसे. कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक शेयर है, 10 लाख के शेयर्स हो गए. 8,000 शेयर्स पे, ठीक है, सारा पैसा कंपनी ने मंगा लिया, कॉल्ड अप भी इतना ही, कॉल्ड अप भी इतना ही है. 8,000 शेयर्स पे 100 रुपए आ चुके हैं. लेकिन 2,000 शेयर्स पे सिर्फ 80 रुपए आए हैं. कितना हो गया, 1,60,000. और बाकी अनपेड है, बोले तो एरियर्स. एरियर्स हैं 2,000 शेयर पे 20 रुपए. टेल मी, फुल्ली पेड अप कैपिटल में कौन से शेयर्स आएंगे या कोई भी नहीं आएंगे? तो इन दिस केस कंपनी हैज कॉल्ड फुल अमाउंट, फर्स्ट थिंग. लेकिन शेयर होल्डर ने पूरा पे नहीं करा, तो इन दैट केस ये जो 8,000 है ये फुल्ली पेड अप में चले जाएंगे, बिकॉज कंपनी ने भी मंगा लिया और शेयर होल्डर ने भी दे दिया, इनसे हमने आगे कोई पैसा नहीं मंगाना. क्लियर है? लेकिन ये जो 2,000 वाली ये पार्शली पेड अप में चले जाएंगे, ठीक है, इनकी कॉल्ड अप वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए, जिसमें से जितना पैसा इसने नहीं दिया वो यहां आ जाएगा. कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, वो लेस हो जाएगा 40,000, और जो पैसा इसका आ गया है वो यहाँ पेड अप कैपिटल में. ओके, और ये जो 8,000 शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, ये तो यहाँ आ ही जाएंगे. ठीक है जी. एक और चीज ध्यान रहे, अगर आपने कोई शेयर्स फोरफिट कर लिए हैं, उसका फोरफिटेड अमाउंट, फोरफिटेड अमाउंट, अगर आपने लोग शेयर्स कैंसिल कर दिए हैं और पैसा लौटाया नहीं है, पैसा आपके पास ही है, तो उसको हम बोलते हैं फोरफिटेड अमाउंट. लेट से इन 1,60,000, इसे 1,60,000 रुपए लोगों ने दे दिए थे आपको, लेकिन बाकी के 40,000 वो पे नहीं कर रहे,